इफ यू थिंक कि फिटनेस इज कॉस्टली देन ट्राई इलनेस। लोग कहते हैं कि बड़ा झंझट है स्वामी जी, आप कहते हो धूप में बैठो, शुद्ध हवा लो, ताजी सब्जियां ताजे फल खाओ, बाजार का ये जो पैक्ड फूड है इसको मत खाओ, थोड़ी बहुत कसरत भी करो, नींद भी अच्छी लो, और अपने शरीर का ध्यान रखो, आयुर्वेद को अपनाओ, अपनी चर्या को ठीक करो, अपने आचरण को ठीक करो, आयुर्वेद के हिसाब से जिंदगी जियो अगर लंबी आयु तक स्वस्थ जीना है तो। कई लोग तो मुझे ये भी कहते हैं कि जी हम आपके तरीके से चलें और हर चीज का ध्यान रखें तो फिर क्या हम मरेंगे नहीं? बताओ, फिर क्या नहीं मरेंगे? मैं कहता हूं मरोगे, लेकिन लंबी आयु तक जियोगे भी तो। या सिर्फ हर आदमी ने जाना है, क्या फर्क पड़ता है 5 साल पहले मरा या 10 साल पहले मर गए, और ऐसे शराब पी के और इंजॉय करके और दुनिया भर की कचरा खा के सब कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, 5 साल 10 साल पहले मर भी जाओगे, अगर आप चाहते हो कि कोई बात नहीं, छोटी लाइफ भी हो, हसीन हो, इंजॉयबल हो, मजेदार हो, डिस्को जाओ, रात को देर तक जागो, शराब पियो, बालों पर केमिकल इस्तेमाल करो, हेयर जेल लगाओ, केमिकल भरी जिंदगी जियो, इंजॉय तो पूरा कर लिया, दिख तो खूबसूरत गए, अपने आप को ग्रूम तो कर लिया, देखने के लायक तो पर्सनैलिटी हो गई, बाल चाहे सफेद करके फिर दूसरा कलर कर लिया, तीसरा कलर कर लिया, बालों पे लगा लिया, मुंह पे चेहरे पे केमिकल लगा लिए, परफ्यूम लगा लिए, ये इस्तेमाल कर लिया, दुनिया भर के अप्राकृतिक साधन इस्तेमाल कर लिए, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सब कचरा भी खा खा के देख लिया। क्या हो गया, 10 साल पहले मर जाएंगे, जिंदगी तो जी के मरेंगे, कोई बात नहीं। सबको ये लाइफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन जब तबीयत खराब होगी तो ये जो डिस्को में जिनके साथ डांस कर रहे थे वो आपके साथ इंजेक्शन ठुकवाएंगे अपने शरीर में। जिनके साथ जो बालों पे केमिकल लगा रहे थे, जब बाल पूरे गंजे हो जाएंगे और बाल खाली हो जाएंगे, बाल दो मुहे पतले स्प्लिट हो जाएंगे और बाल पतले हो जाएंगे और चेहरा मुरझाने लग जाएगा, ये क्रीमें पाउडर लगा के, ये दुनिया भर के केमिकलों को यूज करके जब आप ये करोगे, तो जब आपके चेहरे का नूर चला जाएगा तो क्या आप वापस लौटा पाओगे, या 24 घंटे मुंह पर मेकअप मल के रहोगे? और जब शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं होगी कि मेकअप लगाओ, तब फिर आपकी रोशनी कहां से आएगी? तब कोई आपको देख के आएगा तो डरावने चेहरे को कैसे बचाओगे? तब आपने बालों पे जब विग पहनोगे या हेयर वीविंग कराओगे या बालों को संभालोगे, तब संभालोगे, तो पहले क्यों नहीं संभाला? और जब आपके पास पैसा बहुत है और आपने बहुत धन कमा लिया और आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है जी, क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ज्यादातर 90% लोग जिंदगी भर जितना धन जमा करते हैं सारे का सारा जाके आखिरी वक्त में डॉक्टर को दे जाते हैं। वहां जब आपके लगाएंगे ना, कैनुला लगाया जा रहा है, यूरिन कैथेटर लगाया जा रहा है, पेट में से पानी निकाला जा रहा है, एनीमा लगा के टट्टी कराई जा रही है आपको, जब आपको लगेगा, अस्पताल में पूछेंगे सर कुछ खाया, अभी तो 2 चम्मच जूस पिया है और तो कुछ नहीं खाया, सुबह से भूखे हैं। जब इस तरह की बातें सुनोगे और जब डॉक्टर आपसे कहेगा ये हाँ ऐसे करो, पहले 5 लाख रुपए जमा करा दो, ऑपरेशन करना है, जब आपको लगेगा कि सांसों की भी कीमत भरनी पड़ रही है, तब आप इलनेस की कीमत जब जानोगे, तब आपको पता लगेगा फिटनेस की कीमत क्या थी। और जब आज आपके पास आधा घंटा अपने शरीर को देने के लिए, कसरत करने के लिए नहीं है, और जब फिर आपको पता लगेगा कि काम धंधा गया भाड़ में, मैं तो बस जिंदा बच जाऊं, डॉक्टर साहब जो लेना है ले लो, घर बेचना है बेच देता हूं, बैंक खाली करना है लाके आपको दे देता हूं, फिर सब चीजें लाके डॉक्टर के चरणों में ढेर कर दोगे। इससे अच्छा क्यों ना हम अपने शरीर को फिट रख लें कि जो आगे जाकर जिंदगी हसीन बने, बुढ़ापे तक आपका शरीर सही हो और चलते फिरते शरीर जाए या अस्पताल में जाए। फिर वेंटिलेटर लगा के सांसें लेते हैं लोग, फिर आदमी कहता है जी डॉक्टर साहब बचा लो, कुछ भी करो, बस मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे को तो, मेरे पास ये जो दौलत कमाई थी ये किसी काम नहीं आई, जो दिखावटी जिंदगी जी रहा था किसी काम नहीं आई, शरीर में आज इतनी ताकत नहीं, डॉक्टर कहता है वेन ढूंढ रहा हूं, वेन ही नहीं मिल रही, वेन ही नहीं दिखाई देती, वेन ही इतनी सुकड़ गई, अंदर दम ही नहीं है। डॉक्टर कहता है यार मैं तुम्हें ठीक कैसे करूं, तुम्हारा तो मल्टीपल प्रॉब्लम चालू है, एक प्रॉब्लम हो तो ठीक करूं, 10-10 20-20 तो प्रॉब्लम है तुम्हारे, हर अंग पे तो तुम्हारे असर आया हुआ है, मैं किस किस को ठीक करूं, क्या क्या चीज तुम्हारी बचाऊं?
तो फिर क्या होगा, लीपापोती होगी, फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होंगे। चलो ये हो गया, इसके लिए ये दवाई दे दो, ये हो गया ये इंजेक्शन लगा दो, ये हो गया इसको ग्लूकोज दे दो, ये हो गया खाना नहीं खा रहे फूड पाइप से डाल दो, ये नहीं हो रहा जी सांस नहीं आ रही तो वेंटिलेटर पे लगा दो। फिर क्या क्या चीज ठीक कराओगे? क्यों ना हम फिटनेस की कीमत को जान लें, जो इलनेस पे खर्चे ना करना पड़े। आज अपने शरीर को संभाल लें, जो आगे लाइफ टाइम तक, लंबे समय तक शरीर बढ़िया चले। क्यों ना ऐसा जीवन जिया जाए। तो मैं ये कहता हूं, अगर जीवन जीना है तो इस शरीर को फिट रखना है। आप अपने शरीर से ज्यादा अच्छा व्यवहार अपनी कार के साथ करते हो, अपनी बाइक के साथ आदमी अपने शरीर से ज्यादा अच्छा व्यवहार करता है। अगर बाइक को भूख लगती है ना, पेट्रोल खत्म हो गया, तो आदमी कहता है पहले पेट्रोल पंप जाऊंगा, बाद में कुछ और कहूंगा, नहीं तो ये रास्ते में रुक गई तो क्या। जब आपका पेट्रोल खत्म होता है, जब आपको भूख लगती है, तब आप खाना खाते हो क्या? जब आपको टॉयलेट आती है तब टॉयलेट जाते हो क्या? अगर बाइक को सर्विस करवाना हो, कार को सर्विस करवाना हो, तो आदमी सर्विस कराता है। कार को रोज अच्छे से पोंछ के साफ करके अच्छे से साफ सुथरा, बाइक को साफ सुथरा करता है, शरीर पर ध्यान नहीं देता। बाइक को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, अपने शरीर को कम। बाइक कितने साल आपके साथ चलेगी? 5 साल। जिस कार को आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, 10 साल बाद तो उसको गवर्नमेंट कहती है कबाड़ खाने में जाकर फेंक दो। 10 साल की तो उसकी वैल्यू है, 10 साल के बाद तो चाहे आपके पास रॉल्स रॉयस हो, उसको भी लोग कबाड़ खाने में फेंक कर आते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया कि सड़क के ऊपर नहीं ला सकते 10 साल पुरानी गाड़ी। तो क्या करोगे? तो आप अपने शरीर की रॉल्स रॉयस को क्यों नहीं संभालते? आप अपने शरीर को क्यों नहीं संभालते, जिसने आपका 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल तक भी साथ देना है? उसको आप आधा घंटा नहीं दे सकते रोज? उसको आप अच्छा भोजन नहीं दे सकते? पेट्रोल में तो कहते हैं कि पेट्रोल नकली ना मिल जाए, पेट्रोल गलत चला गया तो मेरी बाइक खराब हो जाएगी। खाना घटिया खा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना केमिकल वाला खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना फैक्ट्री मेड फूड खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फूड अपने आप को 2 दिन जिंदा नहीं रख सकता, उस फूड को आप 1 साल की एक्सपायरी में कैसे खरीद कर खा सकते हो? हर बिस्कुट के पैकेट पे लिखा है, हर खाने वाली चीज पे लिखा है इतने दिनों बाद एक्सपायर होगी, 1 साल चल जाएगी। जूस जिस पे लिखा होता है नेचुरल जूस है, जिस पे लिखा होता है ये 1 साल तक कंटेनर को खोल के पी सकते हैं। आप मुझे ये बताओ, आधा घंटा जूस अभी लाओ, आधा घंटा रख लो, आधे घंटे में जूस खराब हो जाता है। आधा घंटा नारियल का पानी निकाल के रख लो, नारियल के पानी में स्मेल आनी शुरू हो जाती है, खट्टापन आने लग जाता है, फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाती है। तो कोई भी ताजी चीज 1 घंटा, आधे घंटे से ज्यादा तो वो टिकती नहीं है। फ्रिजों में रख रख कर तो उसे बचाया जा रहा है, तो वो ताजी कैसे होगी जो आप बाजार की चीजें खा रहे हो? जो फैक्ट्री से आप जूस लाए जी ये तो नेचुरल जूस है, वो नेचुरल नहीं है, उनमें प्रिजर्वेटिव है। हो सकता है वो जूस है या उसके अंदर सिर्फ उसके फ्लेवर हैं, हो सकता है कलर्स हैं। वो क्या कलर पी रहे हो आप? क्या चीनी पिए जा रहे हो? अपने मन को समझाए जा रहे हो जूस पिया है? वो जूस नहीं है। ताजा गन्ने का जूस पी के देखो, कंटेनर के गन्ने का जूस पी के देख लो, ताजा नारियल पानी पी के देख लो, और बोतल में बंद नारियल पानी पीकर देख लो, फर्क नजर आ जाएगा। अगर समझने वाले होगे तो समझ जाओगे, सिर्फ फ्लेवर है। आप फ्लेवर और रॉन्ग फूड पर जिंदा रहने लग गए हो। और ये शरीर आपको, जो आपको भगवान ने अनमोल जीवन दिया है, इसको आप बाद में मेडिकल हेल्प ले लेके, दवाइयां ले लेके चलाते हो। आज आदमी थोड़ा सा भी बुखार चढ़ता है, फट से पैरासीटामोल खा ली, फट से दूसरी गोली खा ली, खुद ही डॉक्टर बना हुआ है, किसी से पूछता नहीं है। थोड़ा सा भी दर्द सहने की आपके अंदर ताकत नहीं है, कुछ भी चोट लगी फटाफट स्प्रे लगा लिया। जो पहले तो आदमी करता है अपनी डॉक्टरी खुद, जितनी उसको अकल है, जितनी दवाइयों को उसको नाम पता है, सारी दवाइयां उसने अपने ऊपर ही प्रयोग कर रखी। और जो थोड़ी बहुत फिर बचते ही है तो फिर जाके कहता है जी अब डॉक्टर साहब ये दवाई खाई थी, मेरे को तो ये दवाइयां अब काम करना बंद हो गई, अब आप संभाल लो। फिर डॉक्टर देते हैं हैवी एंटीबायोटिक्स आपको संभालने के लिए। और कुछ लोगों को तो मैंने देखा जो डॉक्टर ने पिछली बार जब जो दवा लिख कर दी थी, इस बार जो बीमार हुए फिर भी वही दवा अपने आप ही खरीद के कर लेते हैं कि डॉक्टर को भी फीस ना देनी पड़े, मैं वही दवा लेकर खा लेता हूं। ये है इंसान का हाल। वो इस तरह से अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम बीमार ना पड़े? क्यों ना ऐसा किया जाए कि हमारा फिटनेस लेवल कभी कम ना हो? बूढ़े सबको होना है, मरना सबको है, मैं भी एक दिन मरूंगा। ऐसा नहीं मैं कहता हूं कि आप अमर हो जाएंगे,
लेकिन ये तो हो कि जब तक जिए फिट जिए, जब तक शरीर चले बढ़िया चले, जब तक शरीर की जवानी कायम रहे, जवानी का भी मजा आए, जब तक शरीर के अंदर एनर्जी है उस एनर्जी का मजा लें, और जब शरीर जाए तो हंसते खेलते जाए, तब तक इतने बीमार ना हो कि बाद में पता लगे चलने फिरने लायक नहीं, काम करने के लायक नहीं। जो धन कमाया था अस्पतालों में देने के लिए आप धन तो नहीं कमाया था। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो कमाया हुआ धन, जो आपको परमात्मा ने देकर आपकी जो बैटरी चार्ज करके दी है, ये बैटरी आपकी सारी लाइफ चले, तो इसका जो खर्च है उसको बड़े ढंग से किया जाए। आप टाइम पर रेस्ट भी लें, अच्छी शुद्ध हवा भी लें, अच्छी डाइट, नेचुरल डाइट भी लें, सूर्य की रोशनी भी लें, कसरत भी करें और नींद भी पूरी लें। हर तरह से अपने शरीर को फिट रखें, अपनी चर्या को बदलें, अपने जीवन जीने के स्टाइल को आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के हिसाब से, नेचर के हिसाब से जिंदगी को जिएं। अगर नेचर के साथ ज्वाइन होगे तो नेचर आपको जिंदगी की सारी खुशियां देगी। और हम जितना नेचर से टूटते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम जिंदगी के अपनी जिंदगी को नेचर से दूर ले जाते जा रहे हैं और डॉक्टरों के पास आते जा रहे हैं। तो आपको सिलेक्ट करना है, नेचर के पास जाना है या डॉक्टर के पास।